हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्ट्रगल पॉइंट। आई होप यू कि आप अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, एवरेज का आज पार्ट 2 लेके आया हूँ वीडियो, जिसमें मैं औसत के बारे में आज सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आइए दिया हुआ है यहाँ पे, ट्रिक मेथड से हम एकदम बताएंगे, देखते हुए आंसर जवाब देना है। तो फ्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी और कमा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएँ हैं जिनका औसत 42 है। ए तथा डी का गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए मित्र, कुछ नहीं करना है, औसत क्या दिया हुआ है 42, तो आप यहीं पर लिख लीजिए 42। 4 क्रमागत विषम संख्या, तो 42 से आगे जब बढ़ेंगे तो 43 आपको दिखेगी विषम संख्या, फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो 45 विषम संख्या दिखेगी। ठीक है, अब इससे पीछे जब आएंगे तो हमें क्या दिखेगी, 41 दिखेगी। 41 से पीछे आएंगे तो 39 दिखेगा। यानी कि देखिए 39, 41, 43, 45, ये तो सम संख्या है ना, ये औसत दिया हुआ है। तो फ्रेंड देखिए यही वो 4 संख्या निकल गया, यानी कि 39, 41, 43 और 45 का 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है। तब इसी में पूछ रहा है कि ए तथा डी का गुणनफल क्या है, तो यही से निकाल दीजिए। 39 गुणना के छोटा ए क्या है, ये बराबर 39। यहीं पे आप मान सकते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए डी का गुणा यहाँ पे कर लीजिए, ए गुणे डी का मान रख दीजिए। 39 गुणे कितना है 45। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 5 5 9 45 के 5 5 5 5 3 15 3 18, यानी कि ये 1755 आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि सेकेंड सवाल में कह रहा है, सवाल में यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड, इसमें कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है, जो पूछ रहा है बस वही लिखना है। देखिए एवरेज क्या दिया हुआ है 33। जब 33 लिखा हुआ है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, देखिए क्रमागत से पूछ रहा है, यानी क्रम के बाद आने वाला, एक के बाद कोई अंतर नहीं है। 33 के बाद क्या आएगा 34 आ जाएगा, 34 के बाद क्या आएगा 35 आ जाएगा, 35 के बाद क्या आएगा 36 आ जाएगा। अब इससे पहले चलिए, 33 से पहले क्या आएगा 32 आ जाएगा, 32 से पहले क्या आएगा 31 आ जाएगा, 31 से पहले क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब ये देखिए गिनिए, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी देखिए एवरेज केवल दिया था तो और हमने संख्या निकाल लिया। यानी दिमाग से लगाना है, फार्मूला वार्मूला सब भूल जाइए। देखिए 33 एवरेज दिया था तो हमने 33 एवरेज के आगे का भी निकाल लिया, पीछे की निकाल लिया, ये एवरेज हमारा दिया है। अब पूछ क्या रहा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है भैया, सबसे बड़ी क्या है 36, यही हमारा 36 जो है आंसर निकल के आ गया। मैं आशा करता हूँ कि ये भी सवाल आपको समझ गया है। लिख लीजिए 27। अब क्या पूछ रहा है, 4 क्रमागत सम संख्या क्या आएगी 28 आएगी। 28 के बाद क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। अब इससे पहले चलिए 26 आ जाएगी, इससे पहले आ जाइए सम संख्या 24। यही तो पूछ रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27, यानी 24, 26, 28 और 30 का एवरेज जो है 27 है। हुआ ना आसान। देखिए हमने एवरेज ये दिया हुआ है, इससे आगे की सम संख्या 28 है, उससे आगे की सम संख्या 30 है, उससे पहले जो है 26 है, उससे पहले 24 है, यानी 24, 26, 28 और 30 का एवरेज 27 है दिया हुआ है। तो अब इसमें हमें पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या 30 हो गई। 4 क्रमागत सम संख्याओं में सबसे बड़ी 30 हो गया, सबसे छोटा 24 हो गया। तो यही तो पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग। तो सबसे छोटी संख्या 24 प्लस का सबसे बड़ी संख्या 30, इसका योग निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 4 तो 5, यही तो आंसर है। तो फ्रेंड घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊँगा और एक एक सवाल हर तरीके से बताऊँगा। तो मुझे आशा करता हूँ कि ये है भैया एक फार्मूला, आपको बेसिक फार्मूला जानते ही हैं कि औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टा के संख्या। बोलिए, योग बट्टा के संख्या होता है, संख्या। ये फार्मूला जो होता है बेसिक फार्मूला होगा। लेकिन अब यहाँ पे हमें 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है। जब यदि हमें योग निकालना हो तो यही से निकाल लीजिए, 5 संख्याओं का योग, योग बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 5 संख्या है, यानी संख्याओं का संख्या गुणे औसत, यानी 10 है तो इसका योग क्या निकल के आ गया 50 आ गया। आया, जब 50 आया तो अब कह रहा है इसमें क्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो ये भैया इसमें हम मान लीजिए क्या जोड़ लेते हैं, जो छठी संख्या हमारी होगी, जैसे 5 संख्या तो है ही है, अब इसमें कुछ जोड़ेंगे तभी तो छठी संख्या आ जाएगी। तो यानी जब छठी संख्या के लिए तो क्या करेंगे, तो 6 संख्याओं का औसत निकाल लीजिए, 6
संख्याओं का औसत, सॉरी 6 संख्याओं का योग निकलेगा। 6 संख्याओं का योग क्या निकल के आ जाएगा, यानी 50 प्लस का x मान लीजिए। बोलिए, अब क्वेश्चन प्रश्नानुसार कह रहा है कि औसत दिया है 12, तो लिख लीजिए औसत 12। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, तो योग कितना है 50 प्लस x। हमारी संख्या कितनी है 6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा 12 छंग 72 बराबर 50 प्लस का x, यानी फिर यही से आप हल कर सकते हैं। x बराबर 72 माइनस 50 से 50 जब इधर आएगा तो माइनस पहुँच जाएगा, तो क्या निकल के आ गया यहाँ पे x बराबर 22। यानी कि फ्रेंड छठी संख्या जो है 22 जब जोड़ेंगे, 22 संख्या जोड़ने पे औसत जो हमारा निकल के क्या निकल के आ जाएगा 12 आ जाएगा। वो संख्या कौन सी है लिया दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, तो वो 22 संख्या जोड़ी जाएगी कि औसत हमारा 12 है। मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो फिर से बताता हूँ। फ्रेंड एक औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, तो 5 संख्याओं का औसत दिया है 10, तो 5 संख्याओं का हम योग निकालेंगे, यानी संख्या गुणनफल संख्या गुणे औसत का जब करेंगे तो योग निकल के आ जाता है। ठीक है, जब योग निकल के आएगा, जब 6 संख्याओं का योग निकालेंगे तो छठी संख्या मान लीजिए x है, लेकिन हम इसमें तो जोड़े हैं ना, क्योंकि ये संख्या पूछ रहा है। तो 50 प्लस x हो गया, यानी 50x और 12, तो औसत पूछा ही है कि वो संख्या हमें मिल गई, तो औसत हमारा 12 है। तब यहाँ से जो संख्या हमारी x थी, तब यही से पक्षांतर कर लेंगे, 12 छंग 72, ये 50 प्लस x बराबर 72 माइनस के 50, यानी x बराबर हमारा निकल के आ गया 22। मैं आशा करता हूँ कि ये भी सवाल आपको समझ बोला। आपको बताया कि औसत बराबर योग बट्टे की संख्या, यानी 6 राशियों का औसत इतना दिया हुआ है, 6 राशियों का औसत इतना दिया हुआ है, तो 6 राशियों का आप योग निकाल दीजिए। 6 राशियों का योग बराबर संख्या बट्टा संख्या गुणा के औसत, यानी 12 छंग कितना हो गया 72। ये योग निकल के आ गई किसका 6 राशि का। फिर आगे पूछ रहा है 4 राशियों का औसत, तो 4 राशियों का योग निकालना है। 4 राशियों का जब योग निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा फ्रेंड 4 गुणा के 9, औसत दिया है ना 9 चौक का 36। अब देखिए ये निकल के आ गया आपका, क्या निकल के आ गया 6 राशियों का दिया हुआ है टोटल, फिर 4 का दिया हुआ, शेष का 2 पूछ रहा है, तो शेष 2 राशियों का योग बराबर है भैया, यानी 6 में से 4 निकाल लेंगे, यानी तो कितना 2 राशियों का शेष निकालना है, 4 का निकला ही है, टोटल का दिया है, तो इसमें से निकाल लेंगे, यानी 72 माइनस के 36, तो कितना निकल के आ जाएगा 36। ये देखिए 2 राशियों का योग कितना निकल के आ रहा है 36 निकल के आ रहा है। ये तो योग निकल के आ रहा है, तो पूछ क्या रहा है औसत। तब जब औसत आ रहा है तो 2 राशियों का औसत बराबर 2 राशियों का औसत जो हो जाएगा मित्र क्या निकल जाएगा 2 राशियों का औसत, यानी कुल आप जानते हैं 2 राशियों का, यानी योग हो गया 36, ये योग निकल गया है 2 का। अब बट्टे में 2 का भाग दे देंगे, तो 2 1 कम 2 2 2 1 कम 2 2 कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 8 16, यानी निकल के आ गया 18, यानी 2 संख्याओं का औसत जो है 18 आ गया। तो यही मित्र हमारा आंसर है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, 6 राशियों का योग हम निकालेंगे तो 12 छंग 72 योग आ गया। 4 राशियों का योग निकालेंगे, क्यों, क्योंकि संख्या दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, तो औसत गुणे संख्या कर देंगे तो हमारा योग निकल जाएगा। तो शेष 2 राशियों का योग पहले निकालेंगे, तो कुल में से जब 36 को निकालेंगे तो 36 योग 2 राशियों का आ गया, 2 राशियों का औसत जब 2 का भाग दे देंगे 18 हमारा औसत आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल भी आपको